एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एके न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन विभाग अपने फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश की शासकीय और निजी संपत्तियों पर लगे बैनर फ्लेक्स को हटाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी है, जिसके तहत 24 घंटे में शासकीय और 48 घंटे में निजी संपत्तियों से पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद भोपाल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि 5,60,60,000 से अधिक मतदाता 17 नवंबर को अपनी नई सरकार चुनेंगे, जिसके लिए निर्वाचन विभाग ने 64,530 बूथ बनाए हैं। बूथों पर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया है कि चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन भर पाएंगे, जिसके लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और निर्वाचन की पूर्ण कार्रवाई 5 दिसंबर से पहले पूर्ण कर दी जाएगी। चुप हो जाइए सब। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 21 अक्टूबर को गजट में नोटिफिकेशन होगा। आज चुनाव की घोषणा हुई है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की जो कार्रवाई होती है, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की, वो आरंभ हो जाएगी। आखिरी तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल करने की वो 30 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशन पत्र आते हैं उसकी जो स्क्रूटनी होती है वो 31 अक्टूबर है। जो आखिरी तारीख है जिस पे कोई आदमी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है वो 2 नवंबर है। मतदान मध्य प्रदेश में एक चरण में होगा। 17 नवंबर को मतदान होगा सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सारी कार्रवाई जो इलेक्शन की है वो 5 दिसंबर के पहले पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया। एक चरण में 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को काउंटिंग। इसके पहले जब पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी और आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। 4 अक्टूबर को जो हमारे निर्वाचक हैं, जो इलेक्टर्स हैं, सेवा मतदाता को छोड़ के, सर्विस वोटर्स को छोड़ करके, वो 5,60,00,000 हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा यदि देखते हैं तो 5,60,60,925 और वैसे राउंड फिगर 5,60,00,000 मतदाता हैं, जिसमें 2,88,00,000 पुरुष हैं और 2,72,00,000 महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,373 है। मध्य प्रदेश में जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 64,523 है। 64,523 मतदान केंद्रों पे 5,60,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यदि आप औसत निकालते हैं तो एक मतदान केंद्र पे जो औसत मतदाता की संख्या आती है वो 869 आती है। तो ये तो मतदान केंद्रों की स्थिति है। जैसा उस दिन में हमने बताया था कि नाम जोड़ने की कार्रवाई चलती रहती है। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन नाम जोड़ने का ले सकते हैं। जहाँ तक नाम काटने की बात है, नाम हटाने की, तो चुनाव आज जैसे घोषित हो गया तो चुनाव आज की तारीख के बाद कोई भी नाम हटाने का अगर आवेदन आता है, आवेदन तो लिए जाएंगे लेकिन उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन लंबित रहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही अब उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एके न्यूज के साथ। नमस्कार। एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।